हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या एनर्जीज़ आ रही है, इस चीज़ को देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो इस समय पर क्या करंट एनर्जीज़ है और क्या हो रहा है, थर्ड पर्सन में अगर है, लाइक कुछ भी है, जो भी दिखाई देगा मैं सारी चीज़ों को बताने वाली हूँ आपको। सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दिन में कई बार मैं बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आती हूँ। थोड़े थोड़े टाइम पर आपको आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ और रीडिंग्स डालती रहती हूँ। तो अगर आपको रीडिंग्स देखनी है, जाननी है आपको करंट एनर्जीज, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रीडिंग पसंद आती है तो चलिए अभी देखेंगे कि क्या है उनकी करंट एनर्जीज़ और क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन, और आखिर कार्ड में हो क्या रहा है। चलिए, कार्ड आ गया है उनकी तरफ से। ओके, एस ऑफ वेंट्स, एस ऑफ वेंट्स एक पॉजिटिव एनर्जीज का साइन दिखाई दे रहा है। काफ़ी टाइम से रियूनियन नहीं हुआ है आपका, काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो आप समझ लीजिए एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपका रिलेशन जा रहा है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है न्यू बिगिनिंग की तरफ जा तो रही है, नई शुरुआत को दिखा रही है। आप किसी टूटी हुई चीज़ को जब जुड़ती है ना, कोई जैसे ब्रेकअप हुआ है, कोई आप दोनों के बीच में रिलेशन में, मतलब लाइक का टूट फूट, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ दिखा रहे हैं। तो दोबारा से एक नई शुरुआत होना, दोबारा से एक होप का आना, यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके और आपके पर्सन के बीच में इस समय पर बहुत ज़्यादा दूरियां दिखाई दे रही हैं। और कोई भी आपको ऐसा साइन नहीं मिल रहा होगा, या फिर कोई भी ऐसी बात उनकी तरफ से नहीं आ रही होगी जिसमें आपको ये लगे कि हाँ भाई, अब उनके और आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन ये जो कार्ड है, इसमें जो मुझे एक सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन नज़र आ रही है, वो यहाँ पर ये आ रही है। वाइब्रेशन जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपका और इनका कॉन्टैक्ट होने वाला है अगेन। ठीक है, इस समय पर जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पूरी तरीके से अलग हैं, पूरी तरीके से अलग हैं। हो सकता है कि आप बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो, क्योंकि इसमें एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से इस चीज़ की आ रही है। रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप हो सकता है आपका, कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकते हो आप, बोथ आर मैरिड हो सकते हो। लेकिन पीछे काफ़ी टाइम से इनके और आपके बीच में बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। मतलब ये ना तो आपकी बात को सुन रहे हैं, ना ही आपकी बात को समझ रहे हैं। कोई भी आप मैसेज करते हो, कोई भी कॉल करते हो, पूरी तरीके से इन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया है, ऐसे एनर्जीज मुझे मिल रही है। बट यहाँ पर एज ऑफ वैंड्स कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि जो ख़त्म जो रिश्ता है, या टूटा हुआ जो रिश्ता है, जो बिल्कुल चीज़ें एकदम हट गई हैं, दूर हो गई हैं, वो चीज़ें दोबारा से जुड़ सकती हैं। नई शुरुआत इनके और आपके बीच में होती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यू फीलिंग्स आ रही है। ओके, सो यहाँ पर अगेन जो कार्ड है वो इसी चीज़ को डिफाइन कर आया हुआ है कि 10 ऑफ वैंड्स, मतलब आपके जो पर्सन है वो वैंड्स की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। और यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है साफ, कि कोई आप दोनों के बीच में एक तीसरा इंसान था जिसकी वजह से ये उसी की तरफ चले गए थे। अब वो फैमिली से था, कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन था, लेकिन था तो कोई, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ में यहाँ पर यही दिखाई दे रहे हैं कि मूव ऑन होने की जो वजह थी वो वही पार्टनर था, और मूव ऑन कर लिया था इन्होंने, पूरी तरीके से मूव ऑन कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में आए हैं, मतलब मूव ऑन करने के बाद, रिश्ता तोड़ने के बाद, रिस्पॉन्स ना देने के बाद, सारा सब कुछ ख़त्म करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा आई थिंक इनकी वजह से परेशान भी रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो इनकी वापस आने की हो रही है। मतलब जैसे कि लग रहा है कि देख कर कि गए तो थे, आपको साथ छोड़कर गए तो थे, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपसे बात करना बंद कर दी, आपसे बोलना बंद कर दिया, आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, बड़े उससे गए थे ये। ठीक है कि मुझे मतलब अब यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है पूरी तरीके से ब्लॉक करके, रिश्ता पूरी तरीके से तोड़कर। लेकिन यहाँ पर तो वेंट्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब ये जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से वापस आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कदर जो है वो आपकी इनको समझ आ गई है, कीमत जो है वो इन्हें इस रिश्ते की समझ में आ गई है। तो अब इनको देखकर ऐसा लग रहा है, इनकी एनर्जीज जो मुझे मिल रही है वो यहाँ पर यही मिल रही है कि भाई
मेरा पार्टनर सबसे अच्छा था, मेरा पर्सन से अच्छा कोई नहीं था। तो यहाँ पर जो पर्सन है आपके 10 ऑफ वैंड्स, यानी कि जो रिश्ता, एक रिश्ता में आपके जो रिलेशन है ना, उसमें जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, लाइक आप इनके साथ जो थे ना, मतलब एक फैमिली होती है ना, मतलब एक साथ होता है, लाइक अ कपल, मैरिड कपल की तरह आपका रिलेशन था। आप दो थे, बट यहाँ पर आपकी एनर्जीज मुझे एक मिल रही है, मतलब आप दो होकर भी आपकी एनर्जीज एक मिल रही है। ऐसा रिलेशन था आप में, आप और आपके पर्सन अलग नहीं थे। अगर आपसे पूछती मैं, क्योंकि इस टाइम पर तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा वैसी हो रही थी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछती उस टाइम पर, तो आप यही बोलोगे कि यस मैम, हम एक थे, हमारी बातें बिल्कुल एक जैसी थी, हमारी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट मिलता था, एक दूसरे की बात से हमारी फीलिंग्स में सपोर्ट मिल जाता था, हमें अच्छा लगता था, पूरी ज़िंदगी हम एक दूसरे के साथ गुजारने को तैयार थे। लेकिन अगर थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने पूरी तरीके से आपके साथ एक अच्छा बनाया रिलेशन जो है वो तोड़ दिया। लेकिन अब इन पर्सन को समझ आ गई है आपकी वैल्यू, आपकी कीमत, आपकी कदर, जब ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ से चले गए। अब यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स में एनर्जीज आ रही है कि भाई ये जो पर्सन है ना, इसकी एनर्जीज देखकर क्या, इसकी जो वाइब्रेशन आ रही है वो यहाँ पर ही आ रही है कि भाई मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने पर्सन के पास जाना है, मुझे उसके साथ जो है वो ज़िंदगी को बिताना है। मैं उससे चाहे माफ़ी मांगूँ, चाहे मैं सॉरी बोलूँ, या फिर हम दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अब ये दूरियाँ ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है, बहुत वाइब्रेशन, बहुत वाइब्रेट हो रहा है ये कार्ड। आप मुझे केवल वीडियो पर देख रहे हो ना, लेकिन मैं जो इसकी एनर्जीज़ को रिसीव कर रही हूँ ना, तो इसमें बहुत वज़न हो रहा है आज कार्ड में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी इसमें पॉजिटिव है। सच्चाई जो होती है ना, ट्रूनेस, उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही कि इस समय जो इनकी भावना है ना, आपको लौट कर आने की भावना है रिवर्स में, तो वो भावना बहुत ट्रू है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मुझे मिल रही है, हालांकि मैंने दूसरा कार्ड ले लिया, बट मैं इस कार्ड्स को दोबारा से रीड करना चाहूँगी क्योंकि बहुत वाइब्रेट हो रहा है ये कार्ड। दूसरी चीज़ यहाँ पर इनको एक वो भी मिला है, मतलब कहते हैं ना कि दूर जाने के बाद कीमत पता चलती है, सबक पता चलता है कि हाँ भाई मैंने गलती की थी, क्योंकि इनको पश्चाताप हो रहा है। इन्होंने कुछ एनर्जीज़ में, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सम एनर्जीज़ इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया। अच्छा, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल या कुछ जो बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड किया आपके लिए, तभी ऐसी सिचुएशन हुई। क्योंकि अगर कोई इनको मिसगाइड नहीं करता आपके लिए तो शायद ये आपकी बात को समझते हैं, लेकिन मिसगाइड करने की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की वजह से ना, इन्होंने दूरियां बना ली। और अब जब ये पूरी तरीके से दूर हो गए ना, तब इनको समझ में आया कि हाँ भाई ये थर्ड पर्सन ही मिसगाइड कर रहा था, तो वो मिसगाइड को समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये एनर्जीज इनकी आ रही है कि इस चीज़ को समझ गए हैं ये। और ये जो थर्ड पार्टी हो सकती है, ये हो सकता है कि इनकी तरफ से हो, और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड, कोई कॉमन ऐसा पर्सन जो इस चीज़ आपको और इनको दोनों को जानता है, लेकिन वो पूरी तरीके से इस चीज़ में है कि वो किसी तरीके से इस रिलेशन को तोड़वा दे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है। बट यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जीज आ रही है, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आ रही है। और ये जो रिलेशन है, इसमें मुझे एक न्यू एनर्जीज, न्यू ऊर्जा, न्यू वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, जो कि आपके रिश्ते को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी। मतलब अभी तक कंट्रोल कौन कर रहा था आपके रिलेशन को? फैमिली की बात को सुनकर ही आपके साथ रिलेशन को तोड़ रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। बट अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब फैमिली जो है, या फैमिली है या फिर कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन है, तो बस अब उसके रिश्ते को इनको नहीं निभाना है। ये वापस आ रहे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं तो उनका रिश्ता डेफिनेटली तोड़ कर ही आ रहे होंगे, या कुछ चीज़ें समझ कर ही आ रहे होंगे। थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया, कहीं कहीं मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस एनर्जीज़ को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मिसगाइड किया, उस तरीके से इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा। हो सकता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा भी कर लिया हो। सम एनर्जीज़ में, ज़रूरी नहीं है हर कोई झगड़े ही कर रहे हैं, सम एनर्जीज़ में ब्लॉक कर सकते हैं, बिना बात किए ही ब्लॉक कर दिया। बट सम एनर्जीज़ में ब्लेम करना, झगड़ा करना, बात नहीं करना, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बीच में हो जाना, जिसकी वजह से
पहले जब जो इंसान आपको समझता था, आपकी कदर करता था, आज वो पर्सन ही आपको नहीं समझ रहा है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट अब सारी चीज़ों के बारे में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन ये जो पर्सन है ना, एंड अगेन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, मतलब आप ये समझ लीजिए आपके आपके जो थर्ड पर्सन दिख रही है वो मेल फीमेल दोनों तरफ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज मेल की भी आ रही है, कंट्रोलिंग एनर्जीज फीमेल की भी आ रही है, दोनों तरफ से हो सकती है कि कोई तो ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया। कंट्रोल काफ़ी तरह की चीज़ों में से होता है, मिसगाइड किया, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में डाल दी, या फिर लाइक फैमिली, मेरे हिसाब से चलो कास्ट इशू हो सकता है, आप दोनों के बीच में कास्ट इशू आपको नहीं मिलने दे रहा। फैमिली अपने हिसाब से आपका रिलेशन करना चाहती है, उनका रिलेशन करना चाहती है, बट वो आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर मैं चीज़ों को देख रही हूँ, आप और आपके पर्सन बहुत पुराना रिलेशन है आपका, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, बट फैमिली नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका है, बहुत क्लोज रिलेशन है, काफ़ी टाइम से अलग हो ये चीज़ दिखाई दे रही है, काफ़ी टाइम से दूर हो ये चीज़ें, दूरियां दिखाई दे रही हैं, शो हो रही है। दूरियों में बहुत कुछ सीखा है आपके पर्सन ने, बहुत कुछ से मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा भी है, समझा भी है। आप दोनों के बीच में जो इतना टाइम का गैप रहा है, उस गैप में इन्होंने आपकी वैल्यू समझी है, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि डेथ का कार्ड है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं कहीं तो इन्होंने शायद आपके साथ रिलेशन तोड़ने के लिए पूरी तरीके से बोल भी दिया होगा या फिर तोड़ भी लिया होगा कहीं कहीं रिलेशन, लेकिन दोबारा से एनर्जीज आ रही है कि ये जो पर्सन बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे, या बहुत टाइम आपने इनको, क्योंकि इनकी एनर्जीज आपके एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपने इनको बहुत कॉल, बहुत मैसेज किया, और ये हमेशा यही कहते रहे, या तो उन्होंने बात नहीं की, बट कहीं ना कहीं आपकी बात को टालते रहे। यही चीज़ को मैं देख रही हूँ, अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बट आज आपके पर्सन जब लौट कर आ रहे हैं ना 10 ऑफ वेंट्स में, तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अभी मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। मैं इस कार्ड से एनर्जीज़ लूँगी आपकी, इस कार्ड से। राशियाँ भी बता देती हूँ मैं। राशियाँ मेरे को एरीज दिख रही हैं, सजिटेरियस दिख रही हैं, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन, प्रॉपर वाटर साइन है, एंड फायर साइन मेरे को एरीज, लियो, सजिटेरियस ही दिख रहे हैं। ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा भी बताया मैंने आपको। तो ये राशियाँ मेरे को दिख रही है, मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं राशि, तो नहीं दिख रही है, तो नहीं दिख रही है, लेकिन इतनी ही राशियाँ दिखाई दे रही हैं। सो वैसे तो ऑल साइन प्रोटेक्शन है, लेकिन जो राशि बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट होकर आती है तो मैं वो चीज़ को बता देती हूँ। तो अभी चलिए, अभी आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या है इनके लिए, और आपकी क्या है आपकी एनर्जीज़। तो पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज़ में। ओके, करियर की तरफ से भी चिंता हो रही है क्या आपको? यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसा मिल रही है आपकी तरफ से कि करियर की तरफ से कोई चिंता हो रही है। करियर की में या तो फोकस नहीं कर पा रही हूँ, या फिर करियर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर करियर का दिखाई दे रहा है कि करियर की तरफ से फोकस करो। देखो, करियर में अगर आप फोकस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं करियर बनने वाला है आपका। करियर की तरफ से टेंशन छोड़ दीजिएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा, फोकस बराबर रखिएगा करियर पर, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही है ना, करियर की एनर्जीज़ आपकी, जो करियर का जो घर होता है, हाउस होता है, 10th हाउस होता है। ठीक है, हमारे कर्मा का जो हम कर्म करते हैं, कुंडली में जो 10th हाउस होता है वो हमारे करियर का होता है। तो वहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है। ज़रूर वहाँ पर जो है ग्रह हैं वो एक्टिव हैं, इसकी वजह से आपका करियर जो है, आप एफर्ट्स करो तो आपको करियर में सफलता, सक्सेस मिलेगी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। रही बात रिलेशनशिप की, आपने इस रिलेशनशिप को बहुत दिया है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। और इस समय आपका जो करियर में इफेक्ट्स हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इतना जो मतलब इसको दिया है, इस रिलेशन को दिया है, जिसकी वजह से आपने प्रॉपर तरीके से अपने 100% दिया। आज वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा करियर को लेकर स्ट्रेस में हो, करियर को लेकर परेशान हो। जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है,
रिलेशनशिप की वजह से ही करियर में मन नहीं लग रहा है। रही बात रिलेशनशिप की, देखो रिलेशनशिप में इस समय आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। आपके पर्सन जो है वो अभी तक आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप डेली उनका इंतज़ार करते हो, डेली आप उनका वेट करते हो, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपकी एनर्जीज़ है, यानी कि आपका जो फ्यूचर है आपके पर्सन के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप इस चीज़ के बारे में पूछोगे कि मैम हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि डेफिनेटली उनके साथ आपका फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में एनर्जीज़ मुझे उनके साथ ग्रोइंग होती हुई दिखाई दे रही है। सम एनर्जीज़ यहाँ स्ट्रक है, लेकिन अगर बात फ्यूचर की आएगी तो फ्यूचर में आपके और उनके सपने ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसका इस समय हाल ही में उनके साथ मैरिज फिक्स हुई है या मैरिज होने वाली है, कोई एंगेजमेंट, कोई मंगनी, कुछ ऐसा हुआ है आपके पर्सन का या फिर आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि दूरियाँ आ रही हैं, लेकिन आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो, ये पर्सन जो है वो लौट कर आएंगे आपकी लाइफ में। इनकी एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है। आपकी लाइफ में जो सूनापन दिखाई दे रहा है वो सूनापन नहीं दिखाई देगा। करियर में आपको मैंने दोबारा से बोला कि बहुत ब्लॉसम एनर्जीज़, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। रिलेशनशिप की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो सफ़र किया है, जो रिश्ता आपने खोया है, जिसकी कीमत इस समय मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उसमें मन में, मतलब मैं आपकी एनर्जीज़ को जो देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रही है कि भाई लौट कर आएंगे कि नहीं। मैं आपसे बोलूँगी कि लौट कर भी आएंगे डेफिनेटली, और यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग अब पश्चाताप भी करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे कि हाँ उन्होंने आपका दिल दुखाया। क्योंकि देखो उनकी लाइफ में इस समय अगर मैं टोटल एनर्जीज़ को देखूँ तो आपके पर्सन की जो लाइफ है वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। थर्ड पर्सन का बर्डन उनकी लाइफ में आ चुका है इस समय, जो पहले नहीं था। पहले उनकी लाइफ में खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी, अब इस समय लाइफ में स्ट्रेस हो रहा है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी अनुभव कर ली हैं। थर्ड पर्सन का प्रेशर बहुत है जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। बट ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है 10 ऑफ वैंड्स की, जो कि अब आपके पर्सन जो है वो किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, ना किसी फैमिली की बात मानेंगे, ना किसी की बात मानेंगे। वो आपका और अपना जो रिश्ता है उसको खुद के बेस पर ठीक करेंगे, ऐसी मेरे को एनर्जीज़ मिल रही है। तो रियूनियन के चांसेस इस पर्सन के साथ आपके बहुत तेज़ी से हैं। थर्ड पर्सन एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का साथ वो छोड़ चुके हैं, नहीं जाएंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन की भी अपनी जो है वो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी किसी जगह इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन को उसमें कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब तक फ्यूचर नहीं होता है तब किसी का भी जो है वो ड्रीम्स पूरा नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन को फ्यूचर नहीं दिख रहा है थर्ड पर्सन में, लेकिन आपके पर्सन को फ्यूचर दिखाई दे रहा है। और अगर आपके कार्ड्स देखूं तो आपके कार्ड्स में भी जो मुझे एनर्जीज़ दिख रही है फ्यूचर बेस, वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बता रही कि बहुत जल्द उनके और आपके बीच में एक न्यू एनर्जीज़ आने वाली है, जिसमें आप दोनों का फ्यूचर एक साथ होगा, आपका रिश्ता जो है उनके साथ होगा, ऐसा मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो डियर गाइज, आज ऑफ़र में है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, पूरे दिन का ऑफ़र है। अगर आप बुक करना चाहते हैं अपनी रीडिंग तो आप बुक कर सकते हैं, नंबर इस वीडियो पर ही मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।